20-21 साल से जितने भी प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी यानी जूनियर कॉलेज परमानेंट नॉन ग्रांट की बुनियाद पर आज तक का ये जॉब करते आ रहे हैं। और ये इस दरमियान में 20-22 साल के दरमियान में गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट आती जाती रही, गवर्नमेंट बदलती रही, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी सरकार ने महाराष्ट्र की नॉन ग्रांट के ताल्लुक से संजीदगी से उनके लिए कोई मसाइल को हल नहीं किया। और अब इसके लिए जो है महासंघ जो है, शिक्षक समन्वय महासंघ जो है, इसकी तरफ से एक महाएल्गार जो है वो 10 अक्टूबर 2022 से आज़ाद मैदान पर यह धरना आंदोलन किया जा रहा है। इसमें तमाम ही लोगों को मुश्तरका तौर पर जोड़ा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, चाहे वो 20% वाले हों, चाहे वो 40% वाले हों, चाहे अघोषित हो, चाहे वो त्रुटि हो। ये बांटने का काम पीछे जाने वाली तमाम सरकार ने किया है और हमेशा इनको आश्वासन दे करके वहाँ से उठाती रही है। लेकिन अब ये आंदोलन, जो महाएल्गार आंदोलन, बेमुद्दत किया जा रहा है और इसमें किसी भी वक्त अब पीछे नहीं लिया जाएगा ये आंदोलन। और इसके लिए अब हम, मेरी पगार मेरी जवाबदारी, इस नारे के तहत हम आज़ाद मैदान पर बैठेंगे और हम हमारा हक समझते हुए हम ग्रांट लेकर के वहाँ से उठेंगे। इससे पहले हम वहाँ से पीछे होने वाले नहीं। मैं इस महासंघ के माध्यम से, शिक्षक समन्वय महासंघ की तरफ से, मैं तमामी असातिज़ा कराम जो नॉन ग्रांटेड बेसिस पर काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी के हो, चाहे सेकेंडरी, चाहे हायर सेकेंडरी के हो, वो तमाम ही लोग आज़ाद मैदान पर पहुँचें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत वहाँ पर दर्ज करा के मेरी पगार मेरी जवाबदारी का सबूत पेश करें। संघातर्फे मालेगाव इथे एक मेळावा घेण्यात आला आणि खरंच मी सांगतो का जे शिक्षक आहेत ते आपुलकीने, जिव्हाळ्याने येण्यापेक्षा आज त्यांचा प्रश्न आहेत, माझा पगार माझी जबाबदारी। इथे 250 ते 300 शिक्षक उपलब्ध होते आणि या प्रत्येकाने सांगितलं का आता मी माझा पगार घेतल्याशिवाय आझाद मैदानातून हलणार नाही। आजची उपस्थिती बघता, आज त्यांच्यातला जो आक्रोश बघता, हा फक्त आक्रोश इथे राहणार नाही, तर हा आक्रोश आझाद मैदानावर राहील। आता कोणीही व्हॉट्सअप विरवणार नाही, तर तो प्रत्येकजण आपल्या पगाराचा खारीचा वाटा म्हणून आझाद मैदानावर येणार आहेत। आणि ह्या वर्षाची दिवाळी आम्ही, जर शासनाने लवकर निर्णय घेतला नाही तर या वर्षाची दिवाळी आम्ही आझाद मैदानावर साजरी करणार आहेत। आणि यासाठी महासमन्वय संघ, त्याच्यातले सर्वही जेवढे असेल, यामध्ये कोणताही राजकीय नेता नाही आहे, इथे फक्त 20% असतील, 40% असतील, हे सर्व शिक्षक आहे आणि शिक्षकच हा नेता आहेत। मी फक्त जे कोणी अजून 20% वाले असतील, 40% वाले असतील, अघोषित असतील, या बांधवांना मी एक विनंती करतो काय आपणही जास्तीत जास्त संख्येने आझाद मैदानावर 10 तारखेला उपस्थित राहून आणि नक्कीच आपला पगार, म्हणजे माझी जबाबदारी माझा पगार, या उद्देशाने आझाद मैदानावर उपस्थित राहणं गरजेचं आहे। एवढी मी महासमन्वय संघाच्या वतीने विनंती करतो।